नमस्कार। सोलफुल मंडे के साथ आपकी सेवा में हाजिर है आपकी की अपनी सरिता सब्रवाल। आशा करती हूँ आप जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं और ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आप सभी के लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू एन्जॉय। जिएँ और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए। ये एक्चुअली मेरी टैगलाइन है जब मैं रेडियो शो करती हूँ। लेकिन आज सोचा कि क्यों ना सोलफुल मंडे में भी हम थोड़ी ऐसी बातें करें जिससे हमें पता चले कि क्या गुड है, क्या बैड है। एक्चुअली हम हमेशा चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि वो अगर हमारे साथ वैसा व्यवहार करें तो हमें अच्छा लगे। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और वो भी बदले में हमारे साथ बुरा व्यवहार करें तो हमें कैसा लगेगा। इसी पर मैंने 2 लाइनें लिखी थी कभी कि किसी से ना करो भूल कर भी सलूक ऐसा कि जो कोई तुमसे करे तो ना गवारा हो। इसलिए सबके साथ अच्छे रहें। तो ताना जी का स्वागत करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी ताना जी कि क्या अच्छा क्या बुरा है? नमस्ते जी। नमस्ते। ये विषय वैसे तो बहुत कॉमन और डे टू डे लाइफ का विषय है, बट कंफ्यूजिंग भी उतना ही है। क्योंकि कॉमन मैन तो छोड़िएगा, बड़े बड़े विद्वानों में भी, ऋषि महर्षियों में भी एक बड़ा एक मोस्ट कंफ्यूजिंग विषय होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, व्हाट इज गुड हुँ, व्हाट इज बैड, और क्या करे क्या नहीं करे। बहुत ये मुश्किल है। एंड ऑल स्टोरी ऑफ लाइफ है, जैसे हम समझते हैं कि बीइंग गुड है, हम सभी को अच्छा बनना है, हम किसी को बैड नहीं बनने जी, का। कोई भी दुनिया में नहीं कहता कि मुझे बैड बनना है, और किसी को कहो कि तुम बैड हो, वो स्वीकार भी नहीं करेगा कि मैं बैड हूं, चाहे वो बैड है या नहीं भी है। तो सभी के मन में एक ही ललक होती है कि हम अच्छा बने। तो इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करें। थोड़ा सा विषय ऐसा है जैसे थोड़ा सब्जेक्टिव है। लोग कहते हैं ना, जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा है, जो मेरे लिए बुरा है वो आपके लिए अच्छा है। तो कई बार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को लेकर के कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, पर हम एक बीच वाली लाइन, जो सबके लिए गुड क्या है, गुड फॉर ऑल, गुड फॉर बैड क्या है, और उसमें व्यक्तिगत अपवादों को ग्रहित धरते हुए क्या है, थोड़ी सी एक कॉमन चर्चा हम इसमें करेंगे। जी। देखिए, गुड और बैड शब्द कोई ये नए शब्द नहीं है, परंतु कौन गुड है कौन गुड नहीं कौन है, है? और उसका क्राइटेरिया क्या है। तो हुँ, जैसे आपने बोला था कि बिहेव विद अदर्स एज यू वांट टू बी बिहेव्ड बाय अदर्स, ये उसका जी, जी। सार रूप भी हो सकता है इसको। तो उसको हुँ, दूसरे शब्दों में मैं ऐसा कहता हूं कि अ, जो गुड होना जो है, अर्थात एंड ऑफ द डे रिजल्ट हैप्पीनेस होना चाहिए। बीइंग गुड हुँ, टू बी हैप्पी, एंड बीइंग बैड मीन्स बीइंग सैड। जी, So what leads us to happiness is good, what leads us to unhappiness is bad। ऐसे एक pragmatic हम डेफिनेशन उसकी दे सकते हैं। और उसमें जी। भी बीइंग हैप्पी अलोन, बीइंग हैप्पी टुगेदर। तो मेरा तात्पर्य ये है कि जब गुड एंड बैड का क्वेश्चन आता है, तो मोस्टली जब हम टू पीपल टुगेदर आते हैं, चार लोग, समाज, परिवार इकट्ठा आता है, तो बीइंग गुड एंड बैड टू ईच अदर ऐसा होता है। तो बीइंग हैप्पी टुगेदर इज बीइंग गुड, एंड हुँ, बीइंग सैड टुगेदर इज बीइंग बैड। ऐसा मैं उसका एक बहुत संक्षिप्त में अर्थ देना चाहता हूँ। जी, तो देखना यह है उसमें बहुत संक्षिप्त से कि एंड ऑफ द डे क्राइटेरिया क्या है उसका, और कैसे डिसाइड करें कि कौन अच्छा है कौन बुरा बुरा है। है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि क्राइटेरिया उसका यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिसमें जी, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका जीवन स्मूथ में चले। ऐसा व्यवहार जो हम एक दूसरे के साथ में करें, तो उसी को हम क्राइटेरिया ऑफ गुडनेस ले सकते हैं, और ये चाहते हैं कि हम सभी गुड रहे। जी, उसी जी। को हमारे फिलोसोफर्स ने ऐसे बोला है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, हुँ, हुँ, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी के साथ अपने आत्मा की तरह व्यवहार करे, या आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। उसी को समत्वम के रूप में भी शास्त्रों में बताया हुआ है।
तो क्राइटेरिया में देखना है कि हु इज गुड, हाउ गुड एंड व्हाई नॉट। हम्म, तो क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट बीइंग है, नॉट टॉकिंग, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन नहीं है, ऑल हाँ, अबाउट बीइंग है, होना है उसमें। तो उसका जी, फॉर्मूला है कि डू गुड और बी गुड। ये हम्म, वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच है, इसमें पुस्तक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो नहीं है, गुड एंड बैड में ऐसा होता है, जैसे देखिए, किसी को गर्म चाय दो तो बुरी कहेगा, किसी को ठंडी चाय दे तो उसको वो अच्छा कहेगा। पूरी, या, तो एक गर्म चाय भी अच्छी बुरी हो सकती है, एक ठंडी चाय भी अच्छी बुरी हो सकती है। चाय में बिल्कुल, चीनी ज्यादा पड़े या कम पड़े, दोनों भी अच्छा बुरा हो तो सकता भी बुरी अच्छी हो है। सकती ये है। वन टू वन होने के बाद भी सबको सूटेबल हो, जो जी, सबको सूटेबल हो, ठंडा चाय पीने वाले को ठंडी मिले, गर्म पीने वाले को गर्म मिले, ऐसी जो एक्शन है, ऐसे जो कर्म है, उसको हम डूइंग गुड और बीइंग गुड की तरह हम लेते हैं, yes, और पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। कई बार हम हम्म, गुड एंड बैड के लिए फेथ पे जाते हैं, मेरा फेथ जी, ये है, उनका फेथ वो है, ये करना अच्छा है, वो करना बुरा है। लोगों के अलग अलग फेथ होने के कारण अलग अलग विचार गुड एंड बैड के बनते हैं। बिल्कुल, बट उनका अलग यहाँ दृष्टिकोण। यहाँ हमको फेथ ओरिएंटेड नहीं रहना है, यहाँ हमको फैक्ट ओरिएंटेड होना है, प्रैक्टिकल होना हम्म, है, प्रैग्मेटिक और रियल अप्रोच लेना है। तो वो उसको देखते हुए हमें देखना है कि यदि किसी को अच्छा बनना है तो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। हम्म, सर्टनली विवेक तो होगा, अकॉर्डिंग टू प्लेस, पर्सन एंड टाइम हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कितना अच्छा है। बट फिर भी इफ यू वांट टू बी नाइस, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, ये हम्म, एक बहुत जरूरी बात है। इसमें जी, विद्वानों ने, संतों ने ऐसा कहा है, जहां बीइंग गुड का तात्पर्य बीइंग हैप्पी से है, मेकिंग अदर्स हैप्पी से है, तो संतों ने कहा है कि इन द जॉयज ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। दूसरों के हम्म, हैप्पीनेस में हमारा हैप्पीनेस है। ऐसा व्यवहार करो कि जी, दूसरों को हैप्पी करो, तो बाय द वे ऑटोमेटिकली आप हैप्पी हो जाओ। ईश्वर हैप्पी का हो यही जाए, तरीका है, हम्म, अकेले में हैप्पी बनने का कोई तरीका नहीं है। जी, आप मुझे हैप्पी करो तो मैं आपको हैप्पी करूंगा, ऐसे एक दूसरे को हम हैप्पी करें तो हैप्पी तो हो हम खुश हो हैं, सकते हैं। पर हम बिल्कुल, दूसरों के कॉस्ट पे हम अच्छा बनना चाहे या हैप्पी बनना चाहे, तो वो तरीका एग्जिस्ट करता नहीं है, वो होता नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। और जी, ये जो बीइंग गुड में है, मैं रादर ऐसे कहता हूं कि मैन इज मेड नॉट बॉर्न। हम्म, जन्म से हम जो है सो है, परंतु हम्म, मनुष्य जन्मने के बाद में कैन बी बेटर पर्सन, कैन बी अ बेटर पर्सन, वो और भी बेटर कर सकता है। मैन मेड है, मनुष्य को अच्छा बनाया जा सकता है, मनुष्य स्वयं प्रयत्न से अच्छा बन सकता है। तो उसका यही एक होता है कि राइट थॉट, राइट एक्शन और राइट राइट फ्रूट्स, राइट रिजल्ट्स, यथा योग्य व्यवहार सब जगह पे, सब में, सबके साथ में। तो ये ऐसा इन द जॉयज ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन हम पकड़ ले, तो यही क्राइटेरिया लगातार हम लागू करें तो हमें रास्ता मिल सकता है कि जी, जी। पर तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये तो चाहते हैं कि दूसरा उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, दूसरा उनके साथ अच्छा रहे, लेकिन वो आप इतने मूडी होते हैं, वो कभी खुश होते ही नहीं है, और वो ना किसी को खुश देख सकते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? रादर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को दुखी करने में ही वो स्वयं बड़े उनको खुशी, आनंद मिलता है। आनंद जी, मिलता है उनको। अभी ऐसे हुँ, व्यक्ति के लिए तो प्रार्थना ही कर सकते हैं तो उनसे दूरी रहो। गॉड हेल्प गॉड देम। ब्लेस देम। नेगेटिविटी से भरे लोग होते हैं, उनको पॉजिटिव जी, बातें आती ही नहीं है। रादर बिल्कुल। वन ऑफ द पॉइंट एक ये है बीइंग गुड का, कि बी पॉजिटिव। हुँ, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ पॉजिटिविटी भी है, कुछ नेगेटिविटी भी है, बट हुँ, यू गो फॉर पॉजिटिविटी। जैसे गुलाब में जी, फूल भी है, कांटे भी है। कुछ लोग कांटे ही कांटे चुनते रहते हैं, तो वो कोई पॉजिटिविटी नहीं बनती। तो नहीं बन इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में जो पॉजिटिविटी है उसको ले लो, स्वयं पॉजिटिव बनो और पॉजिटिविटी को शेयर करो। इज वन ऑफ द हुँ, पॉइंट वी कैन से दैट इज द वे वी कैन बी गुड, कैन बी हैप्पी, कैन बी गुड, हैप्पी एंड कैन बी गुड, ऐसा हम कह सकते हैं। पर जी, इसको मैंने थोड़े से अपने ढंग से उसको, जस्ट टू मेक इट बिट मोर इजियर, मैंने पहला पॉइंट उसको ऐसे रखा है जनरल, कि यदि हम रियली अच्छा बनना चाहते हैं तो बीइंग एट मोस्ट यूजफुल टू ईच अदर, वी कैन बी नाइस, वी कैन बी जी, गुड। तो हमें निरंतर ये प्रयत्न करना चाहिए कि मैं व्हाट हाउ मोर यूजफुल कैन आई बी टू ईच अदर, एवरीबडी यूजफुल, नॉट हार्मफुल, सिंपल इज दैट। बिल्कुल,
अब समझते हैं हार्मफुल तो अच्छा हो ही नहीं सकता, हमको नो। यूजफुल बनना है, और यूजफुल बन करके दूसरों को बिट मोर हैप्पी करना है। ऐसा हम कॉन्स्टेंटली प्रयत्न करें एक दूसरे के लिए, तो मुझे लगता है घर हो, समाज हो, दुनिया में कोई दुखी नहीं रह सकता है। थोड़ा थोड़ा प्रयत्न, मैं नहीं कहता कि 100% तो ना तो हम कर सकते हैं, ना 100% हैप्पी कोई हो भी सकता है, बट बिट मोर हैप्पीनेस, बिट मोर यूजफुल बनने का हम प्रयत्न करें तो बहुत फर्क पड़ जाता है। यानी एक व्यक्ति को यूजफुल होने के लिए 4 लोग कोशिश करें, एक व्यक्ति तो ऐसे ही उसका अच्छा बन जाएगा और उसको खुशियां या। मिलेंगी, खुशियां मिलेंगी। बट कुछ हम्म। लोग ऐसे होते, यूजफुल तो नहीं होते, हार्मफुल होते। अब उनका क्या, बिल्कुल। आप कहोगे कि आई उसका वाज क्या जस्ट करे, अबाउट टू उसके से लिए दिस। प्रार्थना करो, नहीं तो उसको या। उससे दूर रहो बस। बिल्कुल। वो चाहती हैं कि आप उनके लिए यूजफुल बने, वो नहीं बनेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। उसको मैं कहता हूँ दे वांट टू यूज पीपल। हम्म। को लगता है कि लोग उनके लिए अच्छा बनते रहे, ये चाहे जैसे भी बनते रहे। यूजिंग बिल्कुल। पीपल इज नॉट गुड, बीइंग हम्म। यूजफुल इज गुड होता है। वेरी गुड। और एक और बिल्कुल। कैटेगरी लोगों की होती है, वो ऐसे हार्मफुल भी नहीं होते, हार्मलेस होते हैं, बट यूजलेस होते हैं। हम्म। उसका भी क्या करना है, हार्मलेस बट यूजलेस। अब जिसका कोई यूज ही नहीं है, तो वो तो यूजलेस ही होगी चीज। तो ऐसे यूजलेस हम क्यों बने, उससे हमारा जीवन भी व्यर्थ जाता है और उनका जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। तो इसीलिए हमको ऑलवेज ये निरंतर प्रयत्न करना चाहिए कि सम हाउ कैन आई हेल्प यू। ऑलवेज बिल्कुल। हमारा मोटो होना चाहिए कि हाउ कैन आई हेल्प यू, एंड पीपल विल लेट यू नो एग्जैक्टली कि व्हाट वे यू कैन बी हैप्पी टू समवन, एंड जस्ट ट्राई लिटिल बिट व्हाट एवर यू कैन। एंड सो सिंपल है इस बेसिकली। और इसके बीच में दया है, इसके पीछे कंपैशन करुणा है, इसके पीछे पुण्य का भाव है, सेवा का भाव है, परोपकार का भाव है। यही तो भाव है बीइंग गुड का। गुडनेस। गुडनेस यही तो होती है। तो हम्म। इसी का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। सर्टेनली कभी भी हार्मफुल नहीं बनना है। एक समय में हार्मलेस और यूजलेस भी ठीक है, बट हार्मफुल कभी नहीं बनना है। और हार्मफुल नहीं लगातार ये होना। कहना है, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। कस्टमर केयर में क्या होता है, किसी भी दुकान में चले जाओ, कैन आई हेल्प यू, यही होता है। हम्म। तो फिर काफी। वो लोग जो कि यही सोचते हैं कि हम हमारी कोई हेल्प करे, हमें किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं, तो वो गलत है। तो प्लीज हमेशा कोशिश कीजिए कि अपनी सर्विसेज ऑफर करें, दूसरे से कहें क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा भी करते हैं या किसी का अच्छा करते हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं हाँ हमें क्या पड़ी है, हम हाँ, क्यों करें। हम्म। और लोग बैठे बैठे जिंदगी अपनी बर्बाद करे चले जा रहे हैं, यूजलेस हम्म। जीवन बिता रहे वो। केवल जी। सोफे पे बैठ के टीवी देखने में जिंदगी निकाली तो क्या निकाली आपने, या अपने हम्म। स्वार्थ के लिए, अपने ही मतलब के लिए तुम जीते रहे, किसी के लिए थोड़ा भी किसी के काम नहीं आए। वो क्या जी। इंसान है जो किसी के काम ही नहीं आए। ये जीवन का मतलब ही ये है कि इस मनुष्य के रूप में आए हो तो किसी के काम आओ, थोड़ा सा यूजफुल बनो थोड़ा सा। बिल्कुल। उसमें मुझे वो गाना याद आ रहा है, कितने साल पहले लिखा गया गाना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, हम्म, तू जी है दिल जमाने के लिए, किसी के काम आ जाए हम, किसी के ये अच्छा कर जाए हम। यही इंसानियत है ना जी, यही मनुष्यता है कि हम किसी के काम आए। यही ज्ञान है, जी। यही धर्म है, यही पुण्य है, यही कल्याण का मार्ग है सबके लिए। यही तो बीइंग गुड है। तो सारे हम्म। बीइंग गुड का सार मैंने इसको लिख दिया है कि बीइंग यूजफुल वी कैन बी दैट मोर गुड। ऑल अप टू यू जी। एंड स्काई इज द लिमिट। हम्म। और ये भी नहीं देखो कि कौन है क्या है। मेरे जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, मेरे जीवन को यूजफुल बनाने के लिए मैं किसी के लिए यूजफुल बनना चाहता हूँ, बहुत है। हम्म। ये भी, इसमें एक स्वार्थ भी लो तो भी ये बहुत अच्छा है, निस्वार्थ करो बिल्कुल। तो वो तो और भी और अच्छा भी है। अच्छा। हम्म। तो ये पहला पॉइंट मैंने बनाया था। और दूसरा है बीइंग नाइस मीन्स बीइंग ग्रेटफुल, हम्म। बीइंग थैंकफुल टू ईच अदर। पर जी। सुखी जीवन का जो रहस्य है पहला इसमें है कि यू ट्राई टू बी एटमोस्ट यूजफुल, और बन के आप किसी के दुखों को दूर किया, किसी के आंखों को पूछा आपने, और दोबारा अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान थैंक यू वेरी मच इंडीड, मुझे आपने इस योग्य बना दिया कि मैं किसी के दुखों को थोड़ा काम। दूर कर सकूं, उसके आंसुओं को मैं पोंछ पाया, तूने मुझे इस लायक बना दिया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। हाथ जोड़ के प्रभु को धन्यवाद करें।
ये दो ही बातों में सारे सुखी जीवन का रहस्य छुपा पड़ा है, सारी आध्यात्मिकता है और बीइंग गुड का तात्पर्य उसमें आ जाता है। जी, बहुत और अच्छी। सर्टेनली हम थैंकलेस लोगों को बिल्कुल नहीं चाहते। थैंकलेस हुँ, तो एक बैड नेम है, गाली है। ये तो थैंकलेस है। हुँ। इन्हें मैं तो कहता हूँ, योर थैंकलेस गेट लॉस्ट, मुझे नहीं चाहिए, अब जा। क्या करे ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का करे जी, क्या? थैंकलेस है आदमी। इसके लिए करो न करो, बेकार न करना अच्छा है। तो इसीलिए जी। थैंकलेस कभी नहीं होना है। बी गुड मीन्स बीइंग थैंकफुल टू ईच अदर। इसको हुँ, वाइडर सेंस में ये कहना चाहता हूं, प्रत्येक मनुष्य को निरंतर इस जिंदगी में पता होना चाहिए कि थैंक्स टू whom, थैंक्स फॉर व्हाट। हुँ। हम दोनों भी ग्रांटेड किसको देखें। थैंक कहें और क्यों कहें? माँ बाप है, भाई बहन है, मित्र है, परिवार है, सभी हुँ, हमारे हमको ओब्लाइज कर रहे हैं, हमको मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारे ऊपर, और वी जस्ट टेक इट ऑल ग्रांटेड। मम्मी ने किया तो सो व्हाट, डैडी ने किया तो सो व्हाट, गुरुजनों ने विद्या दी तो सो व्हाट। अरे वो उनकी ड्यूटी है ये ना। उनकी ड्यूटी हो गई और यही तुम्हारी मान कोई लेते ड्यूटी नहीं है। और ड्यूटी ने तो कम से कम थैंक यू तो कहो। हैं तो। तुम थैंक यू भी हुँ, नहीं कहते, तुम्हारी ड्यूटी भी नहीं है, सब कुछ ग्रांटेड ले रहे हो। दिस इज नॉट द राइट थिंग। हुँ, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। नो लंच इज अ फ्री लंच। माँ या बाप ने दूध भी पिलाया, माँ ने, तो वो भी उधार कर्जा है। गुरु ने ज्ञान हुँ, दिया, वो भी उधार कर्जा है। वो भी कर नो लंच इज हुँ, अ फ्री लंच। इसलिए डोंट टेक ग्रांटेड, डू रिमेंबर their obligations and say thank you and behave thankfully all the way. That is the real spirituality. और नोबल हुँ, व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? तो ग्रेटिट्यूड है। एक ग्रेटफुल व्यक्ति गुड फॉर ऑल बैड टू नन है। हुँ, बैड टू नन है। इसीलिए हम प्रार्थना में ऑल क्या करते हैं? तो भगवान को धन्यवाद करते हैं। मैं कहता हूं कि जैसे वर्ल्ड को डिवाइड करो टू पार्ट में, एक गॉड मेड पार्ट, एक मैन मेड पार्ट। अब इससे गॉड हुँ, मेड थिंग्स में हमारी आंखें, नाक है, कान है, ये सभी पूरी दुनिया ये गॉड मेड है। तो एक एक चीज के लिए गॉड को थैंक यू करो। फिर माँ के लिए थैंक यू करो, फिर पिता के लिए करो, फिर भाई बहनों के लिए करो, आपके सरकार को करो, दुनिया को करो, पशु को, पक्षियों को, सबको थैंक यू करो। जब ये थैंक यू आप करोगे प्रार्थना में बैठ करके, तो आप गलत हो नहीं सकते। ऐसा ग्रेटफुल व्यक्ति कभी भी बुरा काम दुनिया में, पाप काम नहीं कर सकता है। वो ऑलवेज वेरी हम्बल होगा, पोलाइट होगा, और उसके लिए पूरे दुनिया दुनिया वेलकम करेगी। आपको पता ही है, थैंक यू कहते ही एकदम वेलकम कहते हैं। पूरे दुनिया हुँ, को, दुनिया वेलकम करना चाहती है, चाहते हो आपका, तो आपको केवल सबको ग्रेटफुल रहना चाहिए। और इसी में जो है पूरे बीइंग गुड का एसेंस भरा पड़ा हुआ है। और पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, सारा सपोर्ट आपको मिलेगा, और दुनिया में आपके लिए कोई कंपैरिजन नहीं होगा। जिधर जाओ उधर बहुत वेलकम ही वेलकम, वेलकम ही वेलकम हो जाएगा। कितना सुंदर सा ये दो दो बातें हैं जिसको मैं बीइंग गुड में मैं डाल देता हूँ उसको। बहुत अच्छी। तीसरी बात जो मैंने इसमें काउंट की है ब्रीफली, कि अगेन बीइंग रिलायबल टू ईच हुँ, अदर। वी कैन हुँ, बी एट मोस्ट नाइस टू ईच अदर, हुँ, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, फेथफुल। ट्रूथफुल, एक यस। विश्वास, भरोसे का आदमी बनना है हमको। हुँ, एक भरोसे का आदमी मिलना जिंदगी में बड़े सौभाग्य की बात है, सुख का विषय है। एक एक रिलायबल वाइफ, एक रिलायबल हस्बैंड, एक रिलायबल फ्रेंड, एक रिलायबल नेबर, तो जिंदगी ऐसे आराम से निकल जाएगी। पर आज बिल्कुल रिलायबल, ट्रस्टवर्थी या बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आज दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल क्या हो गया है? एक रिलायबल आदमी नहीं मिलता। हुँ, नौकर के रूप में नहीं मिलता, मित्र के रूप में नहीं मिलता, बिजनेस में नहीं मिलता, एक रिलायबल व्यक्ति नहीं मिलता। अब देखिएगा, दुनिया तो प्रगति करती है, कर रही है, पैसे बहुत कमाए जा रहे हैं, क्या क्या कमाए जा रहे हैं, पर एक एक रिलायबल व्यक्ति निर्माण नहीं हम कर पा रहे। हुँ, हम निर्माण नहीं कर पा रहे। हमारी शिक्षा का ये सब्जेक्ट नहीं है कि एक एक रिलायबल व्यक्ति भी होना चाहिए। एक अच्छा जी, मैथमेटिशियन चाहिए, एक अच्छा बैंकर भी चाहिए, इकोनॉमिस्ट भी चाहिए, पर एक सच्चा, ऑनेस्ट, रिलायबल ह्यूमन बीइंग नहीं मिलता है। नहीं मिलता। और सारे दुनिया के सुखों का एक शब्द में रहस्य है कि एक रिलायबल व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति, सत्य व्यक्ति, ट्रस्टवर्थी। ट्रूथफुल हुँ, व्यक्ति। तो एक हुँ, सच्चे व्यक्ति के निर्माण करने से दुनिया के सारे दुख दूर हो जाएंगे, उसका जीवन सुखमय बन जाएगा। और जहां व्यक्ति झूठ के रास्ते पे चलेगा, सारे काम असफल होंगे और नसीब में दुख ही दुख आएगा।
समाज में बहुत क्राइम बढ़ेगा, समाज में मिजरी बढ़ेगी, समाज में चिंता बढ़ेगी, समाज में फियर बढ़ेगा, क्या नहीं होगा। और इसीलिए हमने बताते हैं ईश्वर क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये ऑनेस्टी तो है, रिलायबिलिटी तो है। और बोला बिल्कुल, इसलिए कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या बात है बिल्कुल। कि ये कोई सबको पता भी तो है ना, बट फिर भी नहीं। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी बात को लेकर के सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। जो जो सत्य था उसका मंडन किया, जो जो असत्य था उसका खंडन भी कर दिया। उन्होंने कहा जी, असत्य का खंडन नहीं करेंगे तो ये सत्य का मंडन अकेला काफी नहीं है। जहां को हुँ, फूल उगाना है तो वहां पर कांटे कूटे भी, घास हाँ, फूस को भी साफ करना पड़ेगा ना। क्या हुँ, झूठ भी चलेगा और सच भी चलेगा, दोनों बराबर है? कहा नहीं, सच सच है, झूठ झूठ है, झूठ, सत्य के झूठ। मार्ग से ही सबका कल्याण होने वाला है। और यही सत्यनारायण की कथा का मेन तात्पर्य है कि हमको सत्य के मार्ग पर चलने से ही हमारे दुख दूर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। जी, चौथी बात एक बता देता तानाजी हूँ, बाद में ओके, फिर अगली बातें बहुत राइट, संक्षिप्त से, कि बीइंग जॉयफुल एंड हुँ, मेकिंग अदर्स जॉयफुल का मतलब है स्वयं आनंदी बन के दूसरों को आनंदी बनाने का। दूसरों का आनंद पहुँचे। कॉन्स्टेंटली हमारे मन में यही रहना चाहिए, चाहे घर में है बाहर में। मैं किसी को कैसे सुख दे सकता हूँ, किसी का जीवन में कैसे इजी बना सकता हूँ, कैसे मैं अपने जीवन में और मेरे संगी साथियों के जीवन में थोड़ा और हैप्पीनेस में बढ़ा सकता हूँ, उनको मैं बिट मोर हैप्पी कैसे कर सकता हूँ, हुँ, हम सब मिलके थोड़े से और भी हैप्पी कैसे बन सकते हैं। यदि एक ही मिशन हम सब लेकर के साथ में जीने लग जाए कि लेट अस मेक बिट मोर हैप्पी टू ईच अदर, and if you measure our goodness, our quality of life in terms of happiness we produce at home and outside, ये दुनिया को सुखी बनने के लिए कोई देर लगने वाली खूबसूरत नहीं है। है। हुँ, कसम खाओ, संकल्प करो कि मुझे, मेरे पति को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को केवल सुखी बनाने का प्रयत्न प्रयत्न करना है। और चलते फिरते, मैं तो कहता हूँ कोई बड़ी बातें मैं डिमांड नहीं करता, जो आप कर सकते हो। पानी पीने के लिए जा रहे हो, बोलो पानी पियोगे? मुझे चाय पीना है, आप चाय पियोगे? समझ गए ना? बैठे ना थोड़ा सा, खड़े क्यों है? इन्हें छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, बातें, हुँ, इन्हें मैं कहता हूं, किसी का मन नहीं दुखाने का एक संकल्प कर लिया, किसी को दुखी नहीं करने, काफी है। तो सिंपल सिंपल तरीके से हमें एक दूसरे का ध्यान रख करके दूसरों को थोड़ा स्माइल दे सके, थोड़ी खुशियां दे सके, दूसरों का जीवन आनंदी कर दे, तो मैं कहता हूँ आज के बाद बिना बजट के सारी दुनिया बहुत जल्दी और मैक्सिमम हैप्पी बन सकती है। कोई बजट बहुत अच्छी नहीं, कोई कंट्री नहीं, कोई शक्ति नहीं लगेगी, हुँ, सहज एक भाव आपका। और यही तो हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सब मिलके एक दूसरे को सुखी बनाए, निरोगी बनाए, एक दूसरे का जीवन आसान बनाए थोड़ा सा। तो यही तो बीइंग गुड होता है, और क्या होता है? यही वेद है, बिल्कुल, यही उपनिषद है, यही गीता है, यही अध्यात्म है। सिंपल इज दैट। बिल्कुल। ये 4 बीइंग बातें अ मैंने गुड आपको बताई, ह्यूमन बीइंग, बस अच्छे इंसान बने, अच्छे अच्छे इंसान बने और सबको सुख दें, सबके घर में खुशियाँ बाँटते रहें, बस। और मैं अक्सर कहती हूँ छोटी-छोटी बातें होती हैं ताना जी कि आप खुशियाँ बटोरते रहें, खुशियाँ बाँटते रहें, तो इसी में ही खुशी मिलती है, अपने को भी मिलती है, लोगों को भी मिलती है। सो क्यों ना खुशियाँ बाँटें, एक-दूसरे के साथ हम मुस्कुराकर प्यार से मिलें, और क्या चाहिए? कुछ नहीं। आपका ऑलवेज यही भाव रहता है कि आप खुद खुद खुश रहो और उनको भी खुश करो। और देखिएगा इसी सभी एक खुश भावना के साथ में ये सोलफुल मंडे को हम कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई जी, स्वार्थ नहीं है, केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः का ही ये है। और मुझे बिल्कुल, निश्चित पता है कि ये जो वेदों के, हमारे वो अध्यात्म के जो मूल्य है, सब लोग उसको प्रैक्टिस करें तो ये संसार बहुत जल्दी सहजता से हैप्पी बन सकता है। बिल्कुल। छोटी-छोटी कोशिशें अगर हम करते रहें, तो ये संसार पहले अपना घर फिर संसार अच्छा हो जाएगा, सभी उसमें मैं भी तरफ हम कहता हूँ केवल अच्छा सभी है। अपने अपने घर को ही थोड़ा सा ऐसा सुखी बना ले तो भी संसार बहुत सुखी हो जाता है। बिल्कुल, घर संसार सुखी मैं रहे। तो कहता हूँ किसी ताना को जी सुखी नहीं भी बना पाओ तो कम से कम किसी को दुखी न बनाने का संकल्प तो दुखी लो। ना करो। तो भी ताना काफी। जी नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात, जब भी मैं बात करती हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं चाहती हूँ कि ये जो ज्ञान है सब तक पहुँचे। तो आप भी ज़रूर देखा करें ये प्रोग्राम और खुद तक सीमित ना रखें इसे, आप आगे भेजिए। यानी कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी आगे इसे फैलाएँ।
अच्छी बातें जहाँ दूर तक जाएं अच्छी ही लगती हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे अब आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं इसी जगह सोलफुल मंडे में हमारी मुलाकात होगी। वैसे जियो रेडियो के जरिए भी हम आपके घर तक पहुंचते हैं। इट्स कॉल्ड JEO रेडियो विच इज अवेलेबल ऑन DAB इन स्टेरियो ऑल ओवर द ग्रेटर लंदन। लेकिन दुनिया भर में आप हमारे टेलीफोन ऐप के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर जियो रेडियो की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सुन सकते हैं। मेरा प्रोग्राम यूके टाइम 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मंडे टू फ्राइडे होता है। वैसे 24 घंटे ये रेडियो चलता है। सुनिएगा, सब तक ये बात भी जरूर पहुंचाइए। नमस्कार और धन्यवाद ताना जी। सरिता जी, आप भारत जा रहे हैं, मुझे पता चला है। आपके भारत यात्रा के लिए मैं बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत एंजॉय थैंक करके यू। वहाँ के परिवार को भी और सबको खुशियां दे करके आप लौट कर जल्दी आइएगा। जरूर जल्दी आ रही हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वहां से भी रिकॉर्ड कर पाऊँ प्रोग्राम, ताकि मंडे मिस ना हो। सो हर मंडे हमारा साथ दीजिएगा। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद।